हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की आवाज बुलंद की, जब अल्लाह के रसूल ने लोगों को इस बात का पैगाम दिया कि लोगों अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो, तो लोग उनके दुश्मन हो गए। कुफ्फारे मक्का उनके जान के पीछे पड़ गए और उनको जगह जगह परेशान किया जाने लगा, तंग किया जाने लगा। सजदे में जाते थे तो ऊंट का ओज आपके बदन पे डाल दिया जाता था, गले में रस्सी लगाकर उसको दोनों तरफ से इतना तेज खींचा जाता था कि आपकी जान हलक को आ जाती थी, आप मरने के करीब हो जाते थे। आपको इतना सताया जाता था, इतना परेशान किया जाता था कि अगर आम इंसानों को परेशान किया जाता तो वो इस दुनिया से चल बसता, वो जिंदा नहीं रह सकता था। लेकिन कुर्बान जाइए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो इसको बर्दाश्त करते रहे। और जब चंद मुट्ठी भर मुसलमानों ने उन पर ईमान लाया तो उन लोगों ने क्या किया, उन मुसलमानों का बाइकाट किया और ये कहा कि कोई इन मुसलमानों से न बात करेगा, न इनके यहाँ सामान बेचेगा, न इनके यहाँ से कोई सामान खरीदेगा, न कोई खाने का सामान इनको देगा, और कोई ज्यादा दूर तक नहीं बल्कि एक घाटी में शाह अबी तालिब में उन तमाम लोगों को महसूर कर दिया गया। दुनिया के तमाम लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं कि अगर आपसे सिर्फ रमजानपुर के लोग बाइकाट कर लें, कोई आपसे बात न करे, कोई दुकानदार आपको सामान न दे, कहीं से आप कोई सामान खरीद न सकें, तो बताइए आप जिंदा रह सकेंगे? हरगिज नहीं, जीते जी आप मर जाएंगे। कुर्बान जाइए मुसलमानों पर और मुसलमानों के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। एक दो दिन नहीं, 3 साल तक मुसलसल आपका बाइकाट किया गया। खाने को कोई सामान नहीं था, खाने को कोई सामान नहीं था। उस घाटी में जो दरख्त थे, उस दरख्त की छाल को छील कर वो लोग पेट को भर रहे थे, उस दरख्त के पत्ते को तोड़कर वो लोग चबा कर खाते थे। नतीजा ये था कि जब वो लोग बैतुल खला जाते थे तो बकरी की मेगनी की तरह इस तरह उनका पखाना हुआ करता था। उस घाटी में वो औरतें भी थी जिनके बच्चे दूध पी रहे थे, शीरखार बच्चे उनके गोद में थे, लेकिन चूंकि वो कुछ खाना नहीं खा रही थी इसलिए उसकी छाती में दूध नहीं होता था। उसके बच्चे उसके आंख के सामने तरफ तरफ कर मौत के मुंह में जा रहे थे। बच्चे रो रहे थे, बच्चे बिलबिला रहे थे, वो दूध के लिए बिलबिलाते थे, लेकिन वहां कोई दूध नहीं था। 1-2 साल नहीं मुसलमानों, मुसलसल 3 साल तक जिस नबी का बाइकाट किया गया, जिस मुसलमान का बाइकाट किया गया, सिर्फ एक बात पर कि तुम ये कह दो कि अल्लाह एक नहीं है, सिर्फ इस बात पर कि तुम ये कह दो कि मोहम्मद अल्लाह का नबी नहीं है। लेकिन कुर्बान जाइए उन लोगों ने इसको गवारा नहीं किया, लोगों के बाइकाट को गवारा किया। अपने दूध पीते बच्चे को अपने सामने तरपा तरपा कर मौत के नवाले के हवाले कर दिया, लेकिन उन्होंने एक मर्तबा भी ये नहीं कहा कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानते हैं। कुर्बान जाइए हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु को ऊपर, जिन्हें जमीन पर लिटा दिया जाता था, नीचे गरम रेत हुआ करता था, वो धूप जो कि तेज धूप होती है और नीचे बालू है, उस बालू पे उन्हें लिटा दिया जाता था, उन्हें ऊपर से कोरे मारे जाते थे और कभी कभी 80-80 मन का पत्थर उनके बदन पे डाल दिया जाता था। हमारे बदन पे डाल दिया जाए तो जीते जी हम मर जाएंगे, हमें अगर रेत पे लिटा दिया जाए हम फौरन कह देंगे कि हम ईमान से फिर गए, हम मोहम्मद का इनकार कर बैठे। उन्हें उसके ऊपर कोरे से मारा जाता था और जब उनके बदन का हिस्सा जख्मी हो जाता था, लोगों ने लिखा है कि करेले की तरफ फट जाता था तो उसके अंदर बालू डाल दिया जाता था। कितनी लहर होती होगी, कितनी तरफ होती होगी। और फिर कहा जाता था, ऐ बिलाल सिर्फ तुम एक बार कह दो कि हमने मोहम्मद का इनकार किया, हमने उस दीन का इनकार किया जिस दीन को मोहम्मद लेकर आए हैं, हमने उस शरीयत का इनकार किया जिसे मोहम्मद लेकर आए हैं। लेकिन कुर्बान जाइए हजरत बिलाल की जबान पर सिर्फ एक लफ्ज था, अहद अहद अहद
अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, मोहम्मद उसके रसूल है, इसके अलावा कोई दूसरा लफ्ज उनकी जबान पर नहीं था। कुर्बान जाइए उस औरत पर। हजरत सुमैया रदियल्लाहु ताला अन्हा है, हजरत सुमैया रदियल्लाहु ताला अन्हा के सामने उनके शौहर को बांध दिया जाता है, उनके बेटे को बांध दिया जाता है, और अबू जहल लईन वो ये कहता है कि ऐ सुमैया, एक मर्तबा तुम मोहम्मद का इनकार कर दो, तुम नबी के दीन से फिर जाओ, हम तुम्हारे बेटे को छोड़ देंगे, हम तुम्हारे शौहर को छोड़ देंगे। लेकिन कुर्बान जाइए हजरत सुमैया के सामने उनके शौहर को मारा जाता है, उनके बेटे को मारा जाता है, जख्मी कर दिया जाता है। वो इतने जख्मी होते हैं, इतने जख्मी होते हैं कि उनका शौहर वो मौत के हाथ वो मर जाते हैं, वो इंतकाल कर जाते हैं। फिर भी सुमैया अपनी बात से नहीं फिरती है। उस हालत में जबकि सुमैया को खुद जमीन पर लेटा कर मारा जाता है, अबू जहल लईन उनके गले के पास एक नेजा रखकर सिर्फ ये कहता है, ऐ सुमैया तू कह दे कि मैंने मोहम्मद का इनकार किया, मैंने शरीयत का इनकार किया, मैंने दीन का इनकार किया। हजरत सुमैया ने क्या किया, उस अबू जहल के चेहरे पर थूक दिया और ये कहा, ऐ लईन तू मुझे मारते मारते जान से मार देगा, लेकिन मैं एक मर्तबा भी ये नहीं कह सकता। कुर्बान जाइए उस बहन हजरत सुमैया पर कि उनके शर्मगाह पर बर्छी मारी उस कमबख्त ने और वो शहीद हो गई। लेकिन दुनिया की माओ को, दुनिया की बहनों को ये सबक देकर गई कि ऐ माओ, ऐ बहनों, जब कुरान को मिटाया जाएगा, जब शरीयत को मिटाया जाएगा, जब तुम्हारे दीन पे हमला किया जाएगा, तुम शौहर की जान की परवाह न करना, तुम अपने बेटे की जान की परवाह न करना, तुम अपनी जान की परवाह न करना, तुम खुशी खुशी अल्लाह के रास्ते में जान दे दे।